इंदौर में कोरोना महामारी के चलते अस्पतालों में आईसीयू बेड, एसडीयू बेड के लिए अभी भी मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है। हालांकि प्रदेश शासन द्वारा ऑक्सीजन के और जीवन रक्षक दवाइयों की पूर्ति करने के लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में अभी भी गंभीर मरीजों को बेड समय पर नहीं उपलब्ध होने के चलते उनकी जीवन लीला समाप्त हो रही है। लेकिन जिम्मेदार जनप्रतिनिधि अभी भी गोलमाल जवाब देते नजर आए। नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने बताया कि बीजेपी कार्यालय में प्रतिदिन जनप्रतिनिधि बैठक करेंगे ताकि मरीजों के परिजनों की समस्या सुनी जा सके। आज बैठक में प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट, बीजेपी सांसद शंकर लालवानी, नगर शहर अध्यक्ष गौरव रणदीवे, राजेश सोनकर, ग्रामीण बीजेपी जिला अध्यक्ष शामिल हुए। इस दौरान नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने पत्रकारों से बताया कि कल इंदौर के चोइथराम हॉस्पिटल का दौरा किया गया था, जिसमें यह पाया गया कि 70% ऑक्सीजन खुद चोइथराम हॉस्पिटल जनरेट कर रहा है। इसी को देखते हुए इंदौर के दूसरे बड़े अस्पतालों को भी आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से अस्पताल संचालकों की बैठक ली जाएगी, जिसमें बॉम्बे हॉस्पिटल, राष्ट्रीय हॉस्पिटल, मेदांता हॉस्पिटल और अपोलो हॉस्पिटल को ऑक्सीजन जनरेट करने के दिशा में चर्चा की जाएगी ताकि अस्पतालों में ऑक्सीजन से मरीजों को निजात मिल सके। इसके साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर भरने का छोटा समय भी एक प्लांट लगाने की चर्चा की जाएगी, जिसमें निःशुल्क ऑक्सीजन भरकर मरीजों को उपलब्ध कराई जा सके। वहीं लगातार अस्पतालों में परिजनों को होटल और रेस्टोरेंट बंद होने के चलते भूखे प्यासे रहना पड़ रहा है, जिसको लेकर भी नगर अध्यक्ष ने बताया है कि जनप्रतिनिधियों द्वारा ऐसे अस्पतालों को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर दोनों वक्त का भोजन पानी उपलब्ध कराया जा सके। तीन स्टेज के पेशेंट्स हैं। एक पेशेंट्स वो हैं जो इनिशियली उनको कोविड हुआ है और कोविड होने के बाद में वो चूंकि उनका घर छोटा है, घर में नहीं रह सकते, तो अस्पतालों में है। एक पेशेंट ऐसा है जो सीवियर हो गया है, जिसको तुरंत ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो ये जो राधा स्वामी सत्संग क्वारंटाइन सेंटर बना है, लगभग 400 से 500 पेशेंट्स को इनिशियल स्टेज में और आने वाले समय पे 3000 ऐसे पेशेंट्स को गैदर कर पाएगा। इससे हमारे अस्पतालों की जो ये स्ट्रक्चरल जो दबाव है, ये है, वो रूम्स भी हमको खाली मिलेंगे। ऑक्सीजन और आईसीयू बेड्स के जो पेशेंट्स हैं, क्रिटिकल पेशेंट्स हैं, उनके लिए भी अभी क्या हो रहा है कि इंदौर और इंदौर के बाहर के जितने पेशेंट्स हैं, वो अगर उनको कोविड हुआ है, 10% इन्फेक्शन है, 12% इन्फेक्शन, वो भी अस्पताल में, चूँकि उनको अस्पतालों की ज़रूरत है, और आईसीयू पेशेंट्स तो पहले से ही हैं, वो लोग अस्पताल में, तो उन लोगों को ये इस तरह जो हमारे जो केंद्र खुले हैं, कोविड केंद्र, ये बहुत बड़ा एक आपको आने वाले 1-2 दिनों में दिखेगा कि इंदौर में ये जो भगदड़ की स्थिति आप जैसा बता रहे हैं वैसी स्थिति है नहीं, मगर फिर भी मेरी बात मैं पूरी कर ले। वहीं प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बताया है कि ऑक्सीजन प्लांट में अभी भी परिजनों की लाइन लगी हुई है। उसको लेकर मंत्री ने कहा है कि मांग और आपूर्ति में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार इसी को लेकर गंभीर है और जल्द ही इसका निराकरण किया जाएगा। वहीं राधा स्वामी सत्संग न्यास में कोविड-19 केयर सेंटर को लेकर कहा है कि 1.25 करोड़ के 3 प्लान लगाए गए हैं, जिसमें मरीजों का उपचार किया जा रहा है। हालांकि इंदौर शहर के लिए कोरोना चेन तोड़ना बहुत जरूरी है, जिसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रयासरत हैं। तो सरकार वचनबद्ध है, कटिबद्ध कर रहा है सबका। आपका कोई संज्ञान में तो बदला है, उसका भर्ती कराएंगे। सुनो एक कल 1700 सुनो मेरी बात सुनो। कल 1782 पॉजिटिव आए थे और 888 डिस्चार्ज हुए। अब ये जो मैंने बोला ना, अब ये जो जगह खाली हो रही है, देखिए मीडिया से भी एक आग्रह है, आप भी मीडिया से भी आग्रह है कि ये महामारी है और महामारी में हम सब सामूहिकता से, हम सब लोगों को उसके प्रयास में, आप एक बात समझिएगा कि अगर हमारे यहाँ पे 1700 लोग आ रहे हैं तो उसमें से 850 डिस्चार्ज भी हो रहे हैं। ये बहुत हमको गंभीर मरीजों को, आप जो कह रहे हैं आईसीयू एसडीयू बेड्स को लेकर, हमारे यहाँ जितने गंभीर मरीज हैं 105 हॉस्पिटल्स तक बढ़ा दिए गए हैं। आने वाले समय पे चाचा नेहरू, एमवाई हॉस्पिटल, आपका सेवा कुंज हॉस्पिटल, ऐसा 1500 से लेकर 2000 का स्ट्रक्चर तैयार है। एक मरीज को सही इलाज मिले, इसके लिए स्ट्रक्चर बनेगा। जब तक कई लोग स्ट्रक्चर तैयार है, मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि स्ट्रक्चर तैयार है। मेरा जवाब नहीं दे पा रहे हैं।
वहीं नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने अस्पतालों में अभी भी चल रही महामारी को लेकर कहा है कि 1-2 दिन में धीरे धीरे सब कुछ मरीजों को कोविड-19 सेंटर में शिफ्ट किया जाएगा ताकि अस्पतालों में बेड गंभीर मरीजों के लिए खाली हो सके। जो इनको बेड नहीं मिल रहा वो कहाँ पर इलाज कराएं? एक जिनको बेड नहीं उनकी कोशिश कर रहे हैं, नहीं, वो कहाँ इलाज कराएं? कोई बेड नहीं, हर जगह बेड कोशिश कर रहे हैं ना, उनको हर जगह बेड दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी प्रकार से मर जा रहे हैं ना। देखो एक बात सुनो, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि उनका इलाज हो, नहीं उनका इलाज करें, उनको समय पे ऑक्सीजन दें, लेकिन उनको कुछ भी नहीं हो पाता है समय नहीं, पे। ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं। एक विषय आपके ध्यान में लाना चाहते ऑक्सीजन लाइन। आप भी जानते हैं मांग और पूर्ति रोज के रोज हो रही है, आपको पता है। सबसे बड़ा कारण है कि मांग और पूर्ति का रोज, कभी आज हमने इतनी टन व्यवस्था की 80 का डिमांड हो गई 110 टन की। ये सब आपके सामने है। मेरा मतलब है मध्य प्रदेश की सरकार सजग भी है, जागरूक है, सारी कोशिश कर रही है, सब ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर की सब व्यवस्था करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं निरंतर। कमी है या कमी नहीं है। देखो पर्याप्त है, क्योंकि मांग और पूर्ति आ जाती है। सुनो, मांग और पूर्ति आ जाती है। आज मैं आपको जिले के बताऊं कि जिस प्रकार से हमने अपना कोविड केयर सेंटर है राधा स्वामी वाला, महाअल्या वाला, वहाँ पर 3 प्लांट लगाए हैं, 1.25 करोड़ के। आज सुबह जिले के लिए, क्योंकि ये चेन तोड़ना है, मुझे उसमें आपका भी सहयोग चाहिए, क्योंकि ये महामारी नहीं है, ये सामान्य ऐसी घातक, हानिकारक और खतरनाक है। पिछले अप्रैल और मई में देखो आप अस्पतालों में 10% थी और आज 100% हानिकारक है। इसका मुकाबला तो आपके माध्यम से करना है। कोई भी साधन, कोई भी सुविधा हम करने जाते हैं, वो कम पड़ जाती है। सरकार को भी मतलब, सरकार हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, आप जानते हैं कि 24 से 24 घंटे काम कर रहे हैं। पूरी सरकार, मतलब वो 3 घंटे सोते हैं तो सरकार, उनके दूसरे अधिकारी काम करते हैं। सरकार प्रयास रहते हैं, प्रयत्न, कोशिश पूरी, हर संभव, हम कोई भी चीज़ की कमी नहीं आने देंगे। ये हमारी भाइयों और बहनों से ये विश्वास है सरकार का। और इसी प्रकार से मैं आपको ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।